विचरण करती है। एंट्री वो चाहते तो होंगे लेकिन हो नहीं पाएगी, वो हो नहीं पाएगी। हाँ। अनिल दुबे जी कुछ कह रहे हैं? इसमें पूरे प्रसंग में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। किदवई ने जो बात कही, चलिए हम एक पल को मान भी ले। एक सवाल किदवई से पूछूंगा और एक अखिलेश जी से पूछूंगा। किदवई ने जो कहा हम एक पल को मान भी ले, उस निरी गलत बात को भी मैं स्वीकार कर लूं, तो भी मेरा एक बहुत विनम्र सवाल खड़ा रहता है मेरे ध्यान में कि किदवई साहब, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई, समझ आई बात, पैसा नहीं। अरे दरोगा बेलगाम कैसे हो गया? इसमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं थी। इंस्पेक्टर काम क्यों नहीं कर रहा? थाना काम क्यों नहीं कर रहा? इसका लैपटॉप से बटे नहीं बटे से क्या लेना देना? कानून व्यवस्था का क्या लेना देना? ये तो विशुद्ध इकबाल का विषय है। इसमें कहां समस्या आ गई? ये तो किदवई को बताना पड़ेगा। वो क्यों नहीं सुधरी? पुल नहीं बना, मान ली इकबाल साहब। और दूसरी बात अखिलेश जी से कहूंगा, नौजवान साथी है, कि अखिलेश बाबू, अभी तो ये लैपटॉप है, वो भी पिछले सत्र का। 2 सत्र हो गए पेंडिंग, और टैबलेट तो 2 सत्र का इकट्ठा हो गया 40 लाख। उसकी ओर तो अभी देखा ही नहीं। तो जब सब बांटने लगोगे तब तो शायद पानी भी बंद कर दोगे क्या? अगर इनकी माने नियोजन मंत्री की, तो तब तो पानी भी बंद हो जाएगा। भाई जब केवल 8 लाख लैपटॉप बांटे तो मंत्री जी के मुताबिक प्रदेश में हाहाकार हो गया। बिजली, सड़क, फ्लाईओवर सब बंद हो गए। तो जिस दिन आप टैबलेट भी बांटने लगोगे, वो छुटका वाला, वो तो 40 लाख बच्चे पेंडिंग हो गए। और जब तक आप उन 40 को बांटोगे तब तक 30 लाख और पास हो जाएंगे इंटरमीडिएट में, 10वें में। तब कहां जाइएगा जी? 25 लाख 27 लाख बच्चा एक साल में पास आउट हो रहा है उत्तर प्रदेश से, 10वें बोर्ड से। दुबे साहब, कोई सोल्यूशन दिख रहा है क्या? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के नियोजन मंत्री ने कही, थोड़ा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता पर, उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों पर, मजदूरों पर, चाहे वो पुरनिया कहते हुए या मजबूर बताते हुए, उनका अपमान करते हुए उनके ऊपर एहसान झाड़ने की कोशिश की कि हम जो है आपको लैपटॉप दे रहे हैं, इसलिए हम ये काम जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बताओ कि लैपटॉप पे उन्होंने कितना पैसा खर्च किया और पुलों पर और सड़कों पर कितना खर्च होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार का जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो कहां कहां पर खर्च किया जा रहा है। सरकार ने कौन सी क्या क्या घोषणाएं जब चुनाव के पूर्व आए थे, इन्होंने क्या घोषणाएं की थी, किन किन लोगों को देने का इन्होंने वादा किया था। इसका मतलब वो सारे वादे, सारी बातें जो है इन्होंने फरेब किया था। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल किया था। आज वो मंत्री की बात से तो मुझे स्वतः स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और जहां तक लैपटॉप की बात है, लैपटॉप तो इन्होंने जितना बांटा है उसको न प्रशिक्षण की बात की, न उसको कैसे ये चलाएंगे, सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को दिया ही नहीं। ना, मेरा वो सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल इतना है कि आप लैपटॉप वगैरह ठीक है दीजिए, लेकिन क्या आप बुनियादी सुविधाओं में कटौती करके अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के ऊपर थोपेंगे? भाई राजीव त्यागी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आखिरकार क्या सरकार को सद्बुद्धि नहीं है? अगर सरकार कंफ्यूज्ड है, और जैसा नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कल लाइव बहस में हमारे यहां कह रहे थे कि 4.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया भी कि वो जो 5वां होना चाहिए वो 4.5 कैसे रिश्ता निभाया, और वो कंफ्यूज तो कर रहे 4.5 मुख्यमंत्री, पर उन्हीं मुख्यमंत्री से उनकी जांच भी शिथिल है। हाँ, नहीं, अब वो हमारा किसी और दिन इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। आज इस मुद्दे पर फोकस रहें। अतुल जी, लैपटॉप की अगर बात करें, 8 लाख लैपटॉप जो बांटे हैं अभी तक सरकार ने, तो उनकी 160 करोड़ रुपए की कीमत आती है करीब। 160 करोड़ रुपए का अगर उत्तर प्रदेश का बजट है और 160 करोड़ रुपए की वजह से बिजली नहीं दे पा रहे, वो सड़क नहीं बना पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, या रोजगार नहीं दे पा रहे नौजवानों को, तो ये हास्यास्पद बात है। और मंत्री जी, मुझे लगता है कैलकुलेशन करने में कहीं न कहीं कहना उनका गणित बहुत कमजोर है। और इसी वजह से कहना उसको वो इस तरह की बयानबाजी करके लोगों का ध्यान जो है उन समस्याओं से हटाना चाहते हैं जिन समस्याओं से आम आदमी रोज रूबरू हो रहा है। इस वक्त हमारे पास स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, हैवीवेट राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, और मायावती जी के राइट हैंड हैं। मौर्य साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये बताइए, ये किस तरह की अंधेरगर्दी चल रही है प्रदेश में? एक मंत्री हैं जिनका नाम है फरीद महफूज किदवई, ये नियोजन राज्य मंत्री हैं। कल बाराबंकी पहुंचे, मंच से इन्होंने कह दिया लोगों को चुनौती देते हुए कि जब लोगों ने कहा भाई बिजली दो, पानी दो, सड़क दो, पुल दो, तो इन्होंने कह दिया कुछ नहीं मिलेगा, लैपटॉप दिया ना
अरबों रुपए खर्च किए ना, 35 हजार का लैपटॉप है, अब ना बिजली मिलेगी, ना पानी, ना सड़क मिलेगा, ना पुल मिलेगा, और जो चिल्लाना हो चिल्लाते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी इस बयान पर क्या रिएक्शन है बहुजन समाज पार्टी की? ये बयान ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को हवा में उड़ाने का काम कर रही है। सारे विकास काम ठप है और सारे विकास के बिना पर केवल लैपटॉप बांट करके ये सरकार केवल झुंझुना दिखाने का काम कर रही है, और वो भी अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। लैपटॉप बांटने का भी कोई मानक नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक जिसका रिकमेंडेशन करते हैं उसको ही मिल रहा है। इसका मतलब सरासर उत्तर प्रदेश के खजाने का दुरुपयोग है और जनता के साथ जाग है। मौर्य जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उत्तर प्रदेश की जनता को पहले बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा ये देना जरूरी है या लैपटॉप नाम का झुंझुना? सही मायने में जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये अवसर मिलना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। और सारों की इन सारी केवल लैपटॉप बांटना और लैपटॉप बांट करके बाबाहे उठना, इसका मतलब है सरकार आज मदान चुकी है और जनता के गाढ़े कमाई। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। की तरह अपन को बांटने का काम कर रही है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई स्वामी प्रसाद मौर्य। आपसे लंबी बात करना चाह रहे थे लेकिन आवाज में कहीं तकनीकी तो खामी थी। इसमें एक बात मैं कहूंगा जी। स्वामी प्रसाद जी ने कहा, वो कुछ संचार में अवरोध था इसलिए उनकी आवाज गड़गड़ा रही थी। हाँ। उन्होंने कहा कि सरकार मूलभूत सुविधाओं की उपेक्षा करके लैपटॉप बांट रही है। ये बात ठीक है, चलिए, लेकिन स्वामी प्रसाद जी, जिस सरकार में कुछ वक्त पहले आप मंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी बिजली, पानी, सड़क की बजाय पत्थर के हाथी जयपुर से मंगवाने में रुचि दिखाई थी। अभी अखिलेश यादव ने तो उतने पैसे के ये झुंझुने बांट भी नहीं पाए, वो जितने के पत्थर आप लगवा गए। उन पत्थरों को ओढ़े के बिछाए। लैपटॉप तो बच्चा तब भी कुछ चलाएगा, उस पर कुछ तो करेगा, काला सफेद कुछ तो सीखेगा। कंप्यूटर साक्षरता ही बढ़े, चलो ठीक है, राजीव गांधी जी की आत्मा स्वर्ग से प्रसन्न होगी, अच्छी बात है, मैं इसके विरोध में नहीं। लेकिन आपने जो पत्थर लगवा दिए उनका क्या करें? जी, राजीव त्यागी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आपको मैंने बीच में रोका था। देखिए, मैंने एक चीज कहना चाहूंगा आपको। उत्तर प्रदेश का तो 23 साल का इतिहास है। वो 23 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश राज्यों को, अगर 28 राज्यों को हम जोड़े और उसको देखें तो उस हिसाब से कर्जे के मामले में दूसरे नंबर पे है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है कर्जे के मामले में, और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, और जो जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व की अगर आबादी की देखें और देशों की आबादी देखें, उन देशों में वो 6ठे नंबर पे आता है। उस उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद, इतनी बड़ी मैन पावर होने के बाद, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की अच्छी मैन पावर होने के बाद, जो लोग बाग अच्छे लोग बाग हैं, जो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों में जा रहे हैं लोग बाग काम की तलाश में, और विदेशों में जा रहे हैं लोग बाग, उसका रीजन ये है सिर्फ कि कोई भी सरकार रोजगार के प्रति, कोई भी सरकार नौजवानों के प्रति गंभीर नहीं रही है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार 15 पायदान से खिसक करके करीब करीब 18वें पायदान पहुंच गई है। चिकित्सा का तो कुछ है ही नहीं। एनएचआरएम घोटाला जो है, इससे पूर्ववर्ती सरकार में जो हुआ, वो सबको पता है किस तरह घोटाला हुआ। राजीव भाई, और ये जितनी भी अव्यवस्थाएं हुई होंगी, जितनी भी ये स्थितियां बिगड़ी होंगी, ये गुलिश्ता 23 वर्षों में बिगड़ी होंगी, जब से कांग्रेस सरकार में नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की वजह से कांग्रेस सरकार में नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए। देखिए, ऐसा है, इसमें बहुत उत्तर प्रदेश में इनके विजय बहादुर जी ने कंप्लीट करें, उसके बाद बोले तो बेहतर रहेगा। एक मिनट बोल लूं पहले पूरी अपनी बात। कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान, जब एनडी तिवारी जी की लास्ट सरकार है, शायद अतुल जी इस बात से, मेरी बात से सहमत हो गए। जी जी, पंडित जी की जब सरकार थी, तो पंडित जी ने इस सरकार, इस हमारे प्रदेश में उद्योग का एक जाल लगाने का काम किया था पूरे प्रदेश में। नोएडा उनकी देन है। हाँ, मैं सहमत हूं। इलाहाबाद की औद्योगिक नगरी उनकी देन है। और आज जब उसके बाद जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश से पंडित जी जाते हैं अपना उत्तराखंड में, तो वहां भी उद्योग नगरी के रूप में जगह जगह वो उत्तराखंड को भी औद्योगिक शहर देने का काम करते हैं।
कांग्रेस के पास एक विजन रहा है। कांग्रेस कभी सांप्रदायिकता की, जाति की बात नहीं करती। तो जनता ने आपको इसकी 20 वर्षों से नकारा क्यों रखा? जनता के विजडम को सलाम करते हैं, जनता के विजडम को जनता को इसलिए सलाम करते हैं कांग्रेस कि जनता जो है ना, देखिए इसलिए सलाम करते हैं तुलसी कि जनता जाति और धर्म की राजनीति में इस तरह उलझ के रह गई है तो लेने दीजिए कि उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहुत वक्त है, मुझे बोल तो लेने दीजिए। आप तो धार्मिक प्रवास से आए हैं, मुझे लग रहा था कि आप 1 महीने के धार्मिक प्रवास से आने के बाद कम से कम मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूर्व तरीके से हनन नहीं करेंगे। आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप तो कर रहे हैं। पूरा सम्मान करता मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का विजन है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को नारायण दत्त जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश को डेवलप किया और उत्तराखंड को डेवलप चीफ किया। मिनिस्टर नारायण जी थे, उससे पहले के जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, सबका एक विजन रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक बात है। तो मैं सिर्फ एक बहुत मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं कि सब कुछ अगर इतना ही अच्छा था तो जनता ने आपको सत्ता से दूर क्यों कर दिया? जी, उसका एक कारण है। आप चौथे नंबर की पार्टी क्यों बन गए? उसका कारण है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश और बिहार, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं इस बात को कि उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति की जो प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ठीक से काम करे तो 272 का जो जादुई आंकड़ा संसद में चाहिए वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन 272 का जादुई आंकड़ा जो प्राप्त नहीं हो रहा, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये 89 के बाद से अब तक आप अगर संसद भी देखें तो संसद में भी 272 का आंकड़ा किसी भी सरकार का नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को टोटली जाति और धर्म के झगड़ों में इस तरह उलझा दिया गया है, इस तरह उलझा दिया गया है कि यहां की जनता सिर्फ उसमें उलझ के रह गई है। 543 में 80 निकाल दीजिए। किसमें? बिहार टोटल लोकसभा की जो सीटें 40 बिहार की निकाल सुनिए दीजिए। तो आप सुनिए भाई साहब, उनमें आप 80 निकाल दीजिए। बिहार में 40 प्लस उनको आप निकाल दीजिए। बाकी तो पूरा देश आपका है ना, बाकी पूरे देश में तो अलग अलग जगहों पर आपने शासन किया है, वहां पर भी आपकी पूरी गत क्यों है कांग्रेस की? कहाँ गत है वो खराब? आप साउथ में हमारे स्टेट देख लीजिए, अभी बीजेपी से हमने क्या नाम, नहीं, मैं 272 के आंकड़े की बात कर रहा हूं। हमने हिमाचल छीनने का काम किया, 272 के आंकड़े की बात कर रहा हूं। हमने उत्तराखंड छीनने का काम किया। मैं 272 के आंकड़े की बात कर रहा हूं। राजीव जी, जो सरकारें हैं उनको राजीव जी की सरकार का समर्थन है, और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार है। पाठक जी, उसके बाद यहाँ पर कानून व्यवस्था पे, उसके बाद भी सांप्रदायिकता के नंगे नाच पर, उसके बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पर, उसके बाद भी शिक्षा पर, उसके बाद भी चिकित्सा पर, समाजवादी पार्टी का मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप समाजवादी पार्टी का अनुसरण करेंगे अमिताभ जी सरकार में। जी राजीव भाई, मैं तो सबकी बात मान के ही प्रश्न करता हूं। प्रथम दृष्टया सबको नमन करता हूं। जब मैंने मियां फरीद को भी नमन कर दिया तो फिर बाकी किसी को नमन करने में कोई परहेज ही नहीं। मैं बात मान लेता हूं आपकी। चलिए, उत्तर प्रदेश 23 वर्षों से जाति और संप्रदाय की आग में झुलस रहा, मान लिया। जब उत्तर प्रदेश आपको 9 सीट दे लोकसभा में तो वो जाति और संप्रदाय में झुलसा हुआ प्रदेश, जब वो बाय डिफॉल्ट पर अभी चर्चा में मत मुझे फंसाइएगा, समय नहीं है। हम लोग बैठेंगे और मैं सिद्ध कर दूंगा बाय डिफॉल्ट का मतलब मैं क्यों शब्द प्रयोग किया। लेकिन कल्याण सिंह का नाम तो ले लीजिए डिफॉल्ट के तहत। छोड़िए, वो लंबी बहस हो जाएगी, फिर कल्याण सिंह के व्यक्तित्व पर चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर 92 में 6 दिसंबर बड़ा लंबी कहानी हो जाएगी। ये फरीद साहब बेल आउट हो जाएंगे, बच जाएंगे जी। आज इनसे बात करनी जरूरी है। जब आपको 22 सीट वो सूबा जिता दे तब वो सूबा जाति और धर्म दोनों से परे होकर वोट करता है क्या? सच बोलूं? हाँ, सच बोलूं जी। सच ये है, और सच से पहले एक बात कहूंगा, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो के बात कहने की आदत नहीं रही। बिल्कुल ठीक बात। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश पे जातीय कटु सच्चाई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तब आप 22 कैसे समाजवादी पार्टी भाई, बसपा हो, तो जात और धर्म की राजनीति। राजू भाई, शिंदे साहब का मंत्रालय दंगों में कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये आंकड़े दे दे। ये कल तो चर्चा सुनिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। कल तो आप चर्चा कर चुके हैं, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। शिंदे साहब का केंद्रीय गृह मंत्रालय कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये आंकड़े 66 वर्ष में पहली दफे पेश कर दे। तो धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस को अच्छी लगती है, ऐसी धर्मनिरपेक्षता। शिंदे साहब जब ये कह दें चिट्ठी लिखकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को कि देखो भाई, कोई भी मुसलमान निर्दोष नौजवान ना फंसा रहा है, ध्यान देना, तो ये धर्मनिरपेक्षता हो गई। और आप यहां पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार बना चुके, जो जनादेश लेकर आए, प्रचंड बहुमत लेकर आए, उनकी बुराई करने बैठे हो। भैया पहले अपना घर भी देख लो। अतुल जी, आप परिवार में कितने भाई हैं?
नहीं, हम लोग जो आप भी हमारे भाई, आप भी हमारे परिवार के हैं। आप वही का है, बड़े भाई हो गए, छोटे और भाई हो अब गए, ये तय होना ठीक चाहिए है। कि फरोज जो महमूद बड़ा भाई को होता है, सरकार जो स्पष्टीकरण देखिए दे। समाज में जो बड़ा भाई होता है, वो किसी भी देश का उदाहरण आप उठा के देख लीजिए, जहां भी छोटा भाई होगा, उसकी सुरक्षा करने का दायित्व, उसको साथ लेके चलने का दायित्व, उसको आगे बढ़ाने का ताली बजा दूं मैं आपके इस बयान पर। और हमारी संस्कृति ना, ताली बजा दूं। इस देश में मुसलमान नौजवानों के अलावा क्या बाकी सब लावारिस हैं? किसने कहा मुसलमान? अल्पसंख्यकों के मामले